हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, उसके एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस बार एक शंकु जो है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम तो एक शंकु बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा एक शंकु है, ठीक है। अब इसमें जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेंगे। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है यानी कि जो इसका एल है यानी कि तिर्यक ऊंचाई, वो हमें कितना दे रखा है, 21 मीटर। तिर्यक ऊंचाई जो होता है हमारा ये होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। और उसके बाद क्या कहा है, और आधार का व्यास यानी कि जो इसका आधार है, इसका जो पूरा पूरा व्यास दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 24 मीटर, ठीक है। और आपको सेंटीमीटर और मीटर का ध्यान रखना है। यदि कोई सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज करना है, यदि कोई मीटर में है उसको तो सेंटीमीटर में चेंज करना है। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, ये बात आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें कहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लिखेंगे जो इसमें दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई कितना दे रखा है हमें, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई जो हमें दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखा है कितना, 21 मीटर, ठीक है, 21 मीटर। इसको हम एल से दिखाएंगे, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे एल, इस तरह से हम दिखा देंगे। उसके बाद और हमें क्या दे रखा है, आधार का व्यास यानी कि जो हमें डी है वो दे रखा है, इस तरह से भी लिख देंगे, डी दे रखा है हमें 24 मीटर, ठीक है, इस तरह से। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यानी कि आर से दिखाएंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है, d/2, तो लिख देंगे d/2। तो d हमारा है 24/2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 और 2 यानी कि 12। तो मीटर में तो लिख देंगे मीटर। ये चीज़ हमने यहाँ पर जो हमें दिया हुआ था वो तो हमने कर लिया। अब उसके बाद देखिए हमें इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको पता है ये जो है हमारा ये, ठीक है, ये वाला सिर्फ यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये हमारा है। तो इसमें देखेंगे हम इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सिर्फ इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा, पाई आर एल, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में समझा था, ठीक है। अब इसका कहा है हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें प्लस और क्या होगा, ये जो आपको गोल सा दिख रहा है यानी कि यहाँ पर कोई मान लीजिए शंकु है, शंकु के नीचे आप देखोगे तो गोल सा है, ठीक है। जो शंकु होता है उसके नीचे आप देखोगे गोल सा है, वो किसके आकार का होता है, वृत्त के आकार का। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का फॉर्मूला होता है। तो यही दोनों मिलकर हमारा क्या बनाएगा, हमारा बनाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे हमारा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, हमें निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमने ये दोनों, ये हमने देखा कि यहाँ पर जो है पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके साथ जो एक्स्ट्रा था, क्या एक्स्ट्रा था इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल, उसको जोड़ दिए। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई आर एल और प्लस में पाई आर स्क्वायर। ये जो है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल और ये हमारा किसका है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन लेंगे, इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। इसमें हमारा आर है इसमें भी आर है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। इसमें एल है इसमें नहीं है, इसलिए नहीं ले सकते। तो यहाँ पर क्या बचा, पाई आर ये दोनों आ गया यानी कि ये कट गया तो बचा एल, उसके बाद प्लस पाई से पाई गया और आर से एक आर गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ आर। ये इसका शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हमें पाई का जो मान है इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। यदि क्वेश्चन में दिया होता तो हम लिख सकते थे, यदि नहीं दिया होगा तो उसका जो मान रखेंगे 22/7 ही रखेंगे, ठीक है। कितना रख देंगे, 22/7, इस तरह से। उसके बाद देखिए हमारा जो आर यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या कितना है, 12, यानी कि लिख देंगे 12 और ब्रैकेट में एल हमारा कितना है, एल जो हमें दे रखा है, एल हमें दे रखा है 21, तो लिख देंगे 21 और प्लस में
जो हमारा त्रिज्या है यानी कि आर है, कितना है आर हमारा, यहाँ पर देखेंगे कितना है 12, तो लिख देंगे यहाँ पर 12 इस तरह से। अब इन्हें करेंगे, देखिए 22/7 गुना 12, ब्रैकेट तोड़ेंगे, गुना का निशान लगा देंगे। 21 और 12 कितना होता है, चलिए देखते हैं। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33। इस तरह से हमने यहाँ पर ये कर लिया। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। पहले हमारा क्या है 12, पहले हम क्या करेंगे 12 को 22 से गुना कर देंगे, ठीक है। 12 को 22 से गुना करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं कहीं पर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर लिख देते हैं RW यानी कि रफ वर्क, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने रफ वर्क। ये वैसे आपको करके दिखाना नहीं है, बस आप कहीं पर भी एक साइड लीजिए और रफ वर्क करके दिखा देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो हमें पहले 22 को 12 से गुना करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22, उसके बाद है 12, तो लिख देंगे 12, इसको गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। और उसके बाद इसको 1 को 22 से करेंगे तो हमारा 22 ही आएगा, ठीक है। तो 22 इस तरह से यहाँ पर गुना का निशान है, तो 4 6 2, ठीक है। यानी कि जो हमारा आया क्या आया, बराबर लिख देंगे 264 गुना 33, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया। उसके बाद क्या है हमारा बट्टे में 7 है, तो लिख देंगे यहाँ पर 7। अब 264 को 33 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम रफ वर्क लिख कर यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है, RW रफ वर्क। उसके बाद देखिए हमारा 264 है, 264 को 33 से गुना करेंगे, तो देखिए 3 चौक 12, ठीक है। 3 चौक 12, 1 हासिल, 6 तिया 18, 18 1 19, 19 का 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पर भी 3 है तो 792, यहाँ पर गुणा का निशान लगा देंगे। उसके बाद जोड़ेंगे 2 9 2 11, ठीक है। 9 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 11, उसके बाद 1 हासिल, 9 2 11, 1 हासिल, 10 17 17, फिर उसके बाद 8, यानी कि कितना आ गया 8712/7। इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड आपको थोड़ा सही से करना है, तो यहाँ पर हम एक जगह फिर से RW लिख कर सकते हैं। तो चलिए लिख देंगे रफ वर्क, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किसका 8712, लिखेंगे 8712 को डिवाइड किससे करना है हमें 7 से, तो करेंगे 7 से। तो इससे देखिए यहाँ पर डिवाइड तो करने आता होगा, तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर क्या होगा 7 के बारे में 8 नहीं है, तो उससे कम कितना हो जाएगा 1, यानी कि 7 एकम 7 घटा देंगे 1 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। उसके बाद माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3, ऊपर से 1 हासिल, यानी कि ऊपर से जो हमारा बचा है 1 यहाँ पर उतार दिए 31, ठीक है। इस तरह से जल्दी जल्दी आपको वो डिवाइड कर लेना है। इसके बाद 4 7 चौक 28, 28, फिर यहाँ पर बचा 3 3 2, ठीक है, यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर हो गया 2, यहाँ हमने उतार लिया 2, फिर 7 चौक 28, फिर यहाँ पे कितना बचा हमारा 28, फिर बचा हमारा 4, तो लिख देंगे इसमें घटा देंगे 4, यहाँ पर पॉइंट का निशान पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने से क्या होता है हमारा 1 0 बढ़ता है, तो 1 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 7 पंचे 35, 40 से कम। उसके बाद यहाँ पर बचा 5 0, फिर यहाँ पे 50 से कम 49, घटा देंगे, यहाँ पर बचा 1, यानी कि 5 और 7। पॉइंट के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 संख्या ले लेना है, उसके बाद हमें ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1244, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा इसको घटाने इसको जो हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड किया तो आया 1244, ठीक है, 1244.57 ये आया हमारा। तो लिख देंगे 1244.57। उसके बाद ये मीटर में है कि सेंटीमीटर में है वो हमें देखना है। यहाँ पर देखेंगे हम, हमारा ये मीटर में है, यदि मीटर में तो मीटर स्क्वायर, इसमें हमने क्षेत्रफल निकाला है इसलिए हम स्क्वायर लगाएंगे। यदि हम इसका आयतन निकालते या यदि हम इसमें आयतन निकालते तो हम मीटर क्यूब लगाते। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा था उसका भी
सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स सर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।